नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रजनीश यादव हायर एजुकेशन से। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में, जो आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको क्षति पहुंचाने के संबंध में कई सूचनाएं मिल रही हैं। आज आखिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है क्या, इसके रहने से हमारा फायदा क्या है, इसके नष्ट होने से हमारा नुकसान क्या है। वही अरावली पर्वत श्रृंखला जो सदियों से पहचान रही है और हमारी प्राचीन धरोहर मानी जाती है। मैं उसी अरावली पर्वत के श्रृंखला के विषय में आज बात करूंगा। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह लगभग दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अगर मैं इसका भौगोलिक विस्तार देखूंगा, सोचो, कल्पना करो, अगर मैं इसकी भौगोलिक विस्तार देखने की कोशिश करूंगा तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। अगर भूवैज्ञानिक संरचना की बात अगर हम करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ। इसकी चट्टानें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट, नाइट्स और कार्बाइड्स हैं। और अगर मैं इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो इसकी सबसे प्रमुख चोटी गुरु शिखर है, जो लगभग 1722 मीटर लंबी है। और इसमें यही एक प्रमुख नहीं है चोटियां, इसमें और कई प्रकार की चोटियां हैं, जिसमें शेर है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है। तमाम प्रकार की चोटियां मिलती हैं जो हमारे प्राचीन धरोहर को जीवित और प्राचीन धरोहर को याद दिलाती हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने इसको किस प्रकार से जिया होगा, देखा होगा। अगर मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ तो फिर मैं अगर इसके जलवायु एवं मानसून पर प्रभाव की चर्चा करता हूँ तो अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिक नहीं रोकता, लेकिन थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक है। यह क्षेत्र भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन में मदद करता है। अगर मैं इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हुए आप लोग चलिएगा, और अगर मैं इसके जैव विविधता के विषय में देखता हूँ कि अरावली पर्वत से हमारे जैव विविधता से क्या प्रभाव है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में वनस्पतियों और जीव जंतुओं में समृद्धि है। प्रमुख रूप से यहाँ पे मिलने वाले जीव भेड़िया, तेंदुआ, सियार, नीलगाय हैं। यह दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखला, लेकिन आज इसको नष्ट करने के लिए और इसको काटने की बात सोची जा रही है। थोड़ा सा आप विचार कीजिए, उस अरावली पर्वत श्रृंखला में कितने पुराने जीव जंतु निवास कर रहे हैं और कितनी भी धरोहर चीजें वहाँ पे हमारी पड़ी हुई हैं। आज भौतिकवादी युग में मैं उसको भूलते हुए और भौतिक सुख को भोगने के चक्कर में मैं प्राकृतिक चीजों को नष्ट पहुंचा रहे हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आर्थिक महत्व देखते हैं, अरावली पर्वत से हमको आर्थिक मदद क्या मिलती है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रमुख रूप से संगमरमर, तांबा, जस्ता जैसे आर्थिक चीज़ें भी हमको अरावली पर्वत श्रृंखला से देखने को मिलती हैं।
अगर मैं पर्यावरणीय महत्व की बात देखते हैं कि पर्यावरण महत्व का है, रेगिस्तान को फैलने से रोकता है, प्रदूषित प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है, जल नियंत्रण में सहायक है, जलवायु संतुलित बनाने में सहायक है। अगर अरावली प्रावर्त से जुड़े हुए विवादों की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो अवैध खनन हो गया, वन भूमि की कानूनी परिभाषा हो गई, जिससे विवादों की जड़ें हमेशा पनपती रहती हैं। और रियल एस्टेट विस्तार हो गया, सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के हस्तक्षेप की बात हो गई। तो ऐसे तमाम प्रकार के विवादों से भी घिरा हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला हमारा है, और इसके संरक्षण की आवश्यकता हमारे लिए है। अगर मैं इसकी संरक्षण की आवश्यकता देखते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर मैं इस देखते हैं तो इसकी संरक्षण करने के लिए तो आवश्यक रूप से वृक्षारोपण, खनन पर सख्त नियंत्रण या प्रतिबंध लगाना चाहिए, संक्षिप्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। अगर मैं इसी कड़ी में देखता हूँ, अगर मैं वास्तविक तौर पे इसके निष्कर्ष के चलते हैं तो यह देखते हैं कि यह पर्वत भारत की प्राकृतिक धरोहर है। इसका संरक्षण, पर्यावरण, जल संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पे भौतिकवादी सुख के लिए इसका प्रहार न कीजिए, इसका अंत मत कीजिए। इसकी सेवा करना, इसकी रक्षा करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करता हूँ, अगर पर्वत श्रृंखला को काट दिया जाता है तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा। अगर मैं नुकसान की बात करता हूँ तो रेगिस्तान का तेजी से फैलाव होगा। अगर हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला को काट दिया जाता है तो अरावली थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है। इसके नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इसका भी आप विचार और विमर्श कीजिए। राजस्थान की जो रेतें हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच सकती हैं, जो थार के मरुस्थल से हवाएं जब चलेंगी, वहां से जो रेत उड़ेगी वो हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच सकती है, जो वहां के जीवन और जीवन यापन करने वाले लोगों को क्या प्रभाव डाल लेंगे, इस पे थोड़ा विचार करिएगा। मरुस्थलीकरण तेज हो जाएगा। अब थोड़ा अगर हम देखते हैं, जल संकट और भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आ जाएगी। अगर हमारा एक अरावली पर्वत को नुकसान पहुंचता है तो जल संकट कितना भारी मात्रा में होगा। अरावली क्षेत्र प्राकृतिक जल रिचार्ज जोन है। अगर इसका विनाश होता है तो कुएं और बोरवेल सूख जाएंगे, पानी और सिंचाई के पानी की भारी कमी होगी, वर्षा चक्र और जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। अरावली मानसून की दिशा और नमी बनाए रखने में सहायक है। इसके नष्ट होने से अनियमित वर्षा होगी, सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगे, वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीनलैंड की तरह काम करता है। इसके खत्म होने पर धूल भरी आंधियां चलेंगी, प्रदूषण और सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, भूमि का उर्वरता कम होगी, फसल उत्पादन कम होगा। शहरों पर अगर देखेंगे तो गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में गर्मी बढ़ेगी, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ रहेगा, जल संकट होगा, जीवन गुणवत्ता में गिरावट आएगी, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहेगा, अचानक बाढ़ आएंगी, धूल भरी आंधियां होंगी, भूमि धसाव होगा। अगर मैं इसके निष्कर्ष तक पहुंचता हूं तो अरावली पर्वत का नाश मतलब जल संकट, प्रदूषण, रेगिस्तान का विस्तार, मानव जीवन पर सीधा खतरा। अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों का सवाल है। इसको बचाए रखने के लिए
इसको धर हम इसकी रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और इस पे नुकसान नहीं पहुँचनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे विराम करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।